किंतु क्या उसको चिंतामणि रत्न मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। बंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं कि कोई भी चीज एक बार मिली है उसका दुरुपयोग मत करो, किंतु भगवान कहते हैं कि वापस वह पुरुषार्थ करे तो चिंतामणि रत्न वापस मिल भी जाए, किंतु यह मनुष्य का जीवन जो है वह तो मिलना बहुत ही दुर्लभ है। बहुमूल्य कोहिनूर हीरे के समान यह मनुष्य का जीवन है। तो बंधुओं, मनुष्य जीवन की सार्थकता को समझ करके जो संयम के अंदर पुरुषार्थ करेगा, जो आत्मा के पुरुषार्थ से अपनी ऊंचाइयों को छुएगा, उसकी आत्मा का कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में अपने वक्तव्य को विराम दूंगी। ओम शांति। बोलिए हर्ष हर्ष। भजन की कुछ पंक्तियां गुनगुना लीजिए। जो भी श्रद्धा से महामंत्र जाप करते हैं, जो भी श्रद्धा से महामंत्र जाप करते हैं, मुक्ति पाते वो हमेशा के लिए तरते हैं, मुक्ति पाके
श्रद्धा से महामंत्र जाप करते हैं, जो भी श्रद्धा से महामंत्र जाप करते हैं, मुक्ति पाते वो हमेशा के लिए तरते, मुक्ति पाते वो हमेशा के लिए तरते। शासन पिता देवादिदेव, चरम तीर्थंकर, श्रमण प्रभु महावीर स्वामी, 24 तीर्थंकर, सर्व आचार्य उपाध्याय, संत सतीवर गुरुदेव गुरुदेव जी महाराज साहब के पावन श्री चरणों में हृदय के आनंद आस्था के साथ कोटिशा वंदन नमन। स्नेही सहयोगिनी महासती, प्रशंसा श्री जी, दौड़ नगर के सुश्राविकाओं और हमारी कन्याएं बहनें, हमारा विषय चल रहा है, अलग अलग ही चल रहा है वैसे, लेकिन हम ओसवाल बने, हम जैन बने। जैन बनने के लिए हमें 7 बुरी आदतों को छोड़ने का क्या कराया, अभ्यास कराया कि मांस, मदिरा, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये है 5 पाप, इन्हें मन से निकालो जी। पंचेंद्रिय के कहे में न आओ पंच, अनुव्रत धारो पंच, महाव्रत धारो जी। कहते हैं कि मानव बनना है तो हम जो है, हम सभी मानव जैसे नहीं है, आप भी और हम भी, क्योंकि सभी जो हम संसार में मानव देखते हैं उन मानव जैसे हम नहीं दिखते हैं, क्योंकि हम क्या नहीं करते, मांसाहार नहीं करते, मदिरा पान नहीं करते हैं, हम शिकार नहीं करते हैं, मनोरंजन के लिए किसी जीवों की हिंसा नहीं करते हैं, वेश्या के यहाँ पर नहीं जाते हैं, न पर स्त्री का क्या करते हैं, सेवन करते हैं, न पर पुरुष का सेवन करते हैं, न बड़ी चोरियां करते हैं। तो अलग नजर आते हैं ना, कि नहीं नजर आते? तो कहते हैं कि ये सारा पाठ पढ़ाने के बाद कहते हैं पहले मानव बनो, बाद में धर्म की सीढ़ी तो बाद में आएगी, पहले किसकी सीढ़ी आती है? अभी महासती जी ने आपको मनुष्य जीवन की सुंदर महिमा का वर्णन कराया कि मानव आप बनने के बाद मानवता जीवन के अंदर आना चाहिए। मानवता अगर आ गई तो मानव बनना सफल हो जाता है, वरना मानव बन करके भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मानवता से नीचे की कोटि में चले जाते हैं। तो हमें भी आचार्य ने पहले इस सीमा में आने के लिए कहा कि पहले तुम मनुष्यता की सीमा में, उस बाउंड्री के अंदर आ जाओ, फिर धर्म की बाउंड्री स्टार्ट होती है। उसके लिए क्या कराया? कहते हैं कि हर अच्छे कार्य का संकल्प जब हम करते हैं, जब हम उसको धारण करते हैं, तब उसको सुरक्षित रखने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए, जैसे आप बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग का मेंटेनेंस करने के लिए क्या करते हैं, उसकी स्वच्छता का ध्यान रखते हैं। किसी तरह से वहाँ पर कोई बिल नहीं बना ले, वहाँ पर जानवर आकर के रहने न लग जाए, कोई कीड़े मकोड़े अपना घर नहीं बना ले, स्वच्छ रहना चाहिए। वहाँ पर जाए तो आराम से उठे, बैठे, सोए, हर चीज क्या कर सके, सुखपूर्वक कर सके। इसी तरह से अच्छी आदतें तो जीवन में अपना ली, लेकिन अच्छी आदतों को बनाए रखने के लिए भी तो कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा ना। तब उन्होंने हमें गुरु मंत्र दिया। क्या दिया? गुरु मंत्र। आपने सुना है कि गुरु मंत्र की दीक्षा होती है, और उस समय क्या करते हैं, सभी धर्मों के अंदर ये गुरु मंत्र की दीक्षा होती है, लेकिन गुरु मंत्र की दीक्षा के अंदर उनको जो मंत्र दिया जाता है, या तो किसी चिट्ठी में लिख करके दिया जाता है, या उनके कान में गुरुदेव क्या करते हैं, वो मंत्र सुना देते हैं।
और पढ़ के कह देते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि इस मंत्र को वापस किसी को दूसरे को जाकर के क्या नहीं करना, बताना नहीं, दूसरे को ओपन नहीं करना। इस मंत्र को तुम्हारे पास ही रहस्य बन करके, सीक्रेट बन करके क्या करना, रखना, ऐसे कहा जाता है। लेकिन हमारे जो धर्माचार्य हुए उन्होंने कहा कि जो तुमको गुरु मंत्र दिया जा रहा है वो तुम जोर से पढ़ो, अच्छी जोर जोर के स्वर से क्या करो, उच्चारण करो, उसका रिदम के साथ में, ध्वनि के साथ में उच्चारण करो और उसके साथ में उसको क्या करो, कलर के साथ में करो, रंग के साथ में करो, उसको इतना अच्छी तरह से उच्चारण करो कि आप खुद ही शुद्ध ना हो जाए लेकिन हमारे आसपास के वातावरण को भी क्या कर दे, शुद्ध बना दे। तो ऐसा मंत्र हमको दे दिया। आपको पूछूं कौन सा मंत्र भाइयों? हाँ, नवकार मंत्र सबके जबान में है। तब ये हमारा जो भगवती सूत्र है उसमें इस मंत्र का क्या किया है, सबसे पहले मंगलाचरण किया है। हमारा आवश्यक सूत्र जिसको प्रतिक्रमण सूत्र बोलते हैं उसमें भी सबसे पहले ये नमो अरिहंताय आता है। आप बच्चे को, जो अच्छे घर के धार्मिक घरों के लोग हैं, वो बच्चा जब बोलने लगता है तब क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं नमो नमो बोल, नमो नमो बोल। उसको कहते हैं कि तू नमो से शुरू कर, क्योंकि ये नमो क्या है, नमन कराने वाला है। ये नमो हमारे विनय धर्म को आगे बढ़ाने वाला है। ये नमन किसको है, अरिहंतों को नमन करें हमको ये थोड़ी बोला कि है ना तुम महावीराय नमः बोलो, आप आदिनाथाय नमः बोलो, आप शांतिनाथाय नमः बोलो, आप पार्श्वनाथाय नमः बोलो, सीमंतराय नमः बोलो। ऐसा कोई व्यक्ति दिया हमको? अरे कहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिया, उन्होंने गुण दिए हमको, क्वालिटीज दी। क्या दी? हमें गुण को वर्णन, गुणों को नमन करने की बात कही। न व्यक्ति बुरा है, न कहते न सीरत बुरी है, न सूरत बुरी है, वही बुरी है जिसकी नियत बुरी है, वही बुरा है जिसकी नियत बुरी है। व्यक्ति कभी बुरा नहीं होता, न कोई धर्म बुरा होता है, न किसी तरह से कोई किसी को हम बुरे की कैटेगरी में डाल दे, लेकिन वही बुरा है जिसकी नियत बुरी है। नियत हम साफ रहनी चाहिए, ईमानदारी रहनी चाहिए, प्रामाणिकता उसके जीवन के अंदर रहनी चाहिए। तो ये क्या है, प्रामाणिकता गुण है, गुण है, क्वालिटी कहते हैं इसको, विशेषता कहते हैं कि व्यक्ति विशेष कब बन जाता है, जब उसमें क्वालिटी आ जाती है, जब उसके गुण आ जाते हैं, जब उसमें प्रामाणिकता आ जाती है। बिजनेस तो सभी कोई करते हैं, लेकिन बिजनेस के अंदर वही पीढ़ी अच्छी चलती है, वही बिजनेस, वही फर्म आगे बढ़ता है जिसकी प्रामाणिकता होती है, जिसको कस्टमर्स को विश्वास हो जाता है, आंखें बंद करके भी हमें तो इन्हीं की दुकान के अंदर क्या करना है, माल खरीदना है, इतना विश्वास उसको मन में पैदा हो जाता है। तो ये विश्वास जो होता है, ये प्रामाणिकता जो होती है, वो क्या है, वो उसकी दुकान की विशेषता है, उस व्यक्ति के चलाने की क्या है, क्वालिटी है। इसलिए उस क्वालिटी से अट्रैक्ट होकर के क्या होते हैं, कस्टमर्स आते हैं, न कि खाली माल को देख करके या दुकान को देख करके नहीं आते। व्यक्ति वहां पर जो जैसा डील कर रहा है उसकी प्रामाणिकता से वो व्यक्ति आकर्षित होते हैं। इसी तरह से हमारे यहाँ पे जो 5 पद हमको दिए, उसके लिए कभी भी ये नहीं कहा कि कान में सुना दिया और छोड़ दिया, नहीं। कहते हैं कि इसको छोड़ने की चीज है ही नहीं है, ये तो हमेशा धारण करने की चीज है, क्योंकि आपके अंदर जो गुण आए हुए हैं, जो सत्व व्यसन का आपने त्याग किया है, उन गुणों को मेंटेन करने के लिए आपको इन महापुरुषों की शरण तो लेनी और लेनी ही पड़ेगी। अगर आप नहीं लेंगे तो फिर से दुर्गुणों में चले जाएंगे, फिर व्यसनों में फंस जाएंगे। इसलिए मंत्र दीक्षा देते हुए क्या कहा कि वह भी क्वालिटीज को कहा कि गुणों को नमस्कार किया कि अरिहंत कौन है, एक पवित्र आत्मा है।
और ऐसी पवित्र आत्मा है कि जिसने सारे दुर्गुणों को क्या कर दिया, दूर कर दिया है, और उसने सारे विकारों को दूर कर दिया। काम, क्रोध, लोभ, परिग्रह, झूठ, चोरी, हिंसा, इनको पूरी तरह से विराम देकर के क्या आत्मा एकदम 100% सोना बन गई। कहते हैं कि एक हमारे जो, इसलिए कोई नाम नहीं आता है हमारे किसी मंत्र में, कोई नाम, व्यक्ति का नाम नहीं आता। वही पवित्र है जिसने अपनी आत्मा को पवित्र बना लिया है, और इतना पवित्र बना लिया, कहते हैं कि नवकार मंत्र का एक अरिहंत पद का भी हम स्मरण करते हैं, एक पद का ही स्मरण करते हैं। अगर एक एक पद का भी स्मरण करते हैं तो कहते हैं करोड़ों देवी देवता उसकी चाकरी कर रहे हैं। समरो मंत्र भलो नवकार, महिमा योगी समरे भोगी समरे, समरे राजा रंक, देवो समरे दानव समरे, समरे समरो मंत्र भलो नवकार, चौदह पुरवनो सार, महिमा एक पद कहीं आर्यंत नहीं कहते कि हम हमारी पूजा करो, लेकिन कहते हैं करोड़ों देवी देवता उसके पीछे लगे हुए हैं। क्या कारण है, क्यों लगे हुए उसके पीछे? उनको कोई काम नहीं है क्या? उनको भी काम है, लेकिन उनको पता है कि ये इनको अगर हमने पकड़ के रखा तो हमारे काम सारे के सारे क्या होने वाले हैं, सफल होने वाले। जैसे आप पकड़ के रखते हैं ना, हमारे कहाँ गए अध्यक्ष कमेटी के संतन अच्छा, तो जैसे आप लोग क्या करते हैं, घर के मुखिया को पकड़ के रखते हैं, संघ के मुखिया को पकड़ के रखते हैं कि तुम क्या पर इधर उधर मत होना। हम भी पकड़ के रखना चाहते लेकिन छूट गए। कहते हैं कि पकड़ के रखो, तो क्या करते हैं, उससे हम सफल होते हैं। हमारे जीवन के अंदर क्या मिल रही है, सफलता मिल रही है। इसलिए कहते करोड़ों करोड़ों देवी देवता एक एक शब्द के पीछे, नवकार मंत्र के एक एक शब्द के पीछे क्या करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि शब्द का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है। हम जो भी शब्द उच्चारण करते हैं, उन शब्दों का प्रभाव पूरे यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड के अंदर टकराते हैं वर्ड्स। ये साइंस भी कहता है, भगवान ने तो कहा ही है कि हम जो शब्द बोलते हैं वो पूरे आकाश श्रेणियों को, पूरे स्पेस को क्रॉस करके वापस सुनाई देता है। हमें जब सुनाई देता है तो पूरे ब्रह्मांड से टकरा करके आता है, फिर हमारे कान में हमें सुनाई देता है। कोई आवाज लगाए, हमारे नाम से कोई पुकारे, तो दोबारा सब ब्रह्मांड में जाकर के फिर हमको सुनाई देता है। ऐसे ही साइंस भी कहता है कि शब्द पूरे यूनिवर्स के अंदर रहते हैं। कहते हैं कि आज भी अगर भगवान महावीर के उपदेश के शब्दों को कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए, कोई ऐसी चीज बन जाए, तो आज भी उन शब्दों को क्या किया जा सकता है, पकड़ा जा सकता है, उनको सुना जा सकता है। लेकिन ऐसा कुछ हमारे पास में यंत्र तैयार होना चाहिए, कोई ऐसा कर ले। हो सकता है कि किसके दिमाग में कोई साइंटिस्ट ऐसा पैदा हो जाए कि नहीं, मुझे तो इसी के ऊपर रिसर्च करना है, तो वह भी संभव हो सकता है। क्योंकि ये पुद्गल इसी संसार में रहते हैं और इसी संसार में उनका विसर्जित हो जाते हैं, इधर उधर स्कैटर हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो कहते हैं एक एक शब्द के पीछे करोड़ों देवी देवता उसका एक एक शब्द का सेवा करते हैं, और उसकी सेवा करने के पीछे क्या है उद्देश्य, वो तो पूर्ण हो गए, उनको नहीं चाहिए, लेकिन हमको पूर्ण होना है, हमें अच्छा बनना है, हमारी पवित्रता को हमें उजागर करना है, हमारे आत्मविकास को हमें बाहर लाना है।
है। हमारी पोटेंशियलिटी जो है आत्मा की, उसको हमें क्या करना है, ओपन करना है। तो उसको ओपन करने के लिए कहते हैं ना, सभी में गुण होते हैं, हर इंसान के अंदर गुण होते हैं, हर आत्मा के अंदर गुण होते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि उसके अंदर गुण नहीं हो, केवल दोष ही दोष हो, ऐसा कोई इंसान नहीं होता। हर आत्मा के अंदर गुण, कोई ना कोई गुण तो होता ही है। उन गुणों को आगे बढ़ाने के लिए हमें ये मंत्र दीक्षा देकर के क्या किया, हमारे ऊपर बहुत बड़ा उन्होंने बहुत कृपा बरसाई। हमारे ऊपर इतनी कृपा बरसाई है कि इससे हमारे एक एक पद के जाप से भी हमारा मन क्या होता है, शुद्ध होता जाता है। अरे शुद्ध तो होता ही होता है, लेकिन सारे 9 ग्रहों के दोषों को दूर कर देते हैं। ऐसा मस्त जाप है लंका मंत्र तो, कि कोई भी दोष हो, किसी का भी फैमिली रिलेटेड दोष हो, किसी को क्या है, रिलेशन अच्छे नहीं हो, आपस में संबंध अच्छे नहीं हो, घर के अंदर आपस के अंदर सभी एक दूसरे के साथ में मिलजुल करके नहीं रहते हो, ऐसे में अगर वो नमो हरिओम का जाप कर लेता है, किसी के यहाँ पे शादी की कोई प्रॉब्लम्स होती है, किसी के यहाँ पर सुख सुविधाएं नहीं मिलती है, तो कहते हैं वो भी संभव हो जाता है किससे, नमो हरिओम। और तो क्या कहना, हेल्थ भी अच्छी हो जाती है। कहते हैं जिसको बीपी बढ़ी हुई होती है, अगर वो सफेद रंग का ध्यान कर लेता है, अरिहंत भगवान का ध्यान अगर कर लेता है, तो उसकी बीपी भी क्या होती है, हाई बीपी भी नॉर्मल हो जाती है। और साथ में मुद्रा कर लो, ये ध्यान मुद्रा कर लो, तो क्या हो जाएगी, उसका तो जीवन में कभी बीपी होगी भी नहीं। जिसकी होगी वो तो ठीक हो जाएगी, जिसकी नहीं है उसको कभी भी होगी भी नहीं। अरे इनसे क्या नहीं मिलता बोलो, इनसे शरीर के स्वास्थ्य भी मिलता है, इनसे धन संपत्ति भी प्राप्त होती है। भक्तावल के श्लोक में आता है ना, अंतिम तम मान तुम समवर्षा समुपैति लक्ष्मी, क्या कहते हैं, मान तुम कहते हैं उसके घर तो लक्ष्मी लक्ष्मी मिलती है, लक्ष्मी लक्ष्मी का वास रहता है, धन लक्ष्मी भी मिलती है, अध्यात्म की लक्ष्मी भी मिलती है, मोक्ष लक्ष्मी भी मिलती है। किसके ध्यान से, अरिहंत के तीर्थंकर परमात्मा के ध्यान से। और हमें मिला है, लेकिन हम उसके वैल्यू को भी समझना चाहिए हमें। मैं ये नहीं कहती कि आप नहीं समझते या नहीं समझते हो, मैं तो सिर्फ आपको बता रही हूँ कि हमें जो मिला है ना, उसकी हमें वैल्यू समझना चाहिए, हमें मूल्य समझना चाहिए कि हमें वो मिला, डॉलर मिला, हमको क्या मिला, अरे हमें सोने की मुद्रा मिली है, हम स्वर्ण मुद्रा, हमको सोने का कॉइन मिल गया है। हमें कौन सा दोष हमें छू सकता है, अगर इसको हमने रख लिया तो कौन सा दोष हमें छू सकता है, कोई भी दोष हमें छू नहीं सकता, कोई हमारे बाहर बांका नहीं कर सकता, कोई हमारे ऊपर बुरी नजर नहीं रख सकता। ऐसा कोहिनूर हीरा अपने पास में है, और हम क्या करते हैं उसको, अरे 5 पद मत पढ़ो, लेकिन 1 पद तो पढ़ सकते हैं ना। आज मैंने नमो हरिओम का जाप करना है, कल मुझे नमो सिद्धानंद का जाप करना है। तीसरे दिन हम कहेंगे नमो हरिओम का करते हैं, हमको 5 नहीं करना है एक साथ, मन नहीं टिकता, चलो कोई बात नहीं है ना, किसने कहा कि 5 को एक साथ करना जरूरी है। इवन स्वस्तिक नवकार का आपको हमने तप दिया, नवस्मरणिका का तप दिया, उसमें भी क्या है, अरे एक एकाचना करना है, अरिहंत का 1 पद पढ़ा तो 1 का ही माला करना है आपको, कोई दूसरी माला नहीं करने की जरूरत है, अरिहंत पद की माला करो। आप 1 कर सकते हो, 5 कर सकते हो, 20 कर सकते हो, आपकी श्रद्धा, आपका मन कितना टिकता है उसके अनुसार आप करने की कोशिश करो, लेकिन 1 तो जरूर करना चाहिए। अगर आज हमने अरिहंत पद की थी तो दूसरे दिन हमारे सिद्ध पद की करते हैं हम। सिद्ध पद कौन है, जो मोक्ष में चले गए, जो अरिहंत मोक्ष के अंदर चले गए, वो क्या बन गए, वो सिद्ध बन गए। उनको सिद्ध इसलिए बोलते हैं कि अब वो संसार में नहीं आएंगे, उनका शरीर भी नहीं, शरीर किसको मिलता है, कर्म के कारण शरीर मिलता है। जब कर्म नहीं है तो शरीर का क्या प्रयोजन है, ये सारे इतने धंधे करने हैं हमको,
धन कमाने के लिए रोज बिजनेस में जाना, रोज दुकान खोलना, रोज बेचना, रोज हमारी बहनों को खाना बनाना, क्या जरूरत है ये सब? जब हमारा शरीर ही नहीं है, पेट ही नहीं है, तो किसके लिए करना है? कर्म ही सारे काट डाले सिद्धों ने। तो ऐसे सिद्ध जो कि सिर्फ आत्मा रह गई, उनको बहुत अच्छा है वो कि हम करेंगे। समय आने पर, समय जल्दी हो जाता है 10 बज जाते हैं, समय पर हम करेंगे वह भी। ये तो बहुत अच्छे है। हमें तो ये मिला, स्वर्ण मुद्रा मिल गई। कहते कि 5 हमारे कहते कि गायत्री मंत्र बहुत अच्छा, कोई बोलते सरस्वती मंत्र बहुत अच्छा। आज बुधवार है ना, आज बुद्ध यंत्र बहुत अच्छा कहते हैं, क्योंकि बुधवार को बुद्धि देता है बुधवार, अपना तो है रोज त्योहार, 7 दिनों से हमको प्यार, अपना तो है रोज त्योहार। बुद्धि देता है बुधवार, क्या देता है? बुद्धि। और बुद्धि भी कैसी देता है? इतनी सुंदर बुद्धि देता है कि नई नई टेक्निक्स मस्तिष्क में उपजने लगती है। क्रिएटिविटी बोलते हैं ना, इमेजिनेशन, कल्पना। कवि कल्पना से क्या करते हैं? काव्य रचनाएं कर लेते। क्यों करते हैं? उनकी बुद्धि बुधवार, उनकी बुद्धि अच्छी होती है। तो जिसकी बुद्धि अच्छी होती है वो व्यापार में भी नए नए टेक्निक निकाले जाए। हमारी बहनें घर का काम करेगी तो भी नए नए ढंग से करेगी कि अच्छे से अच्छा भी होना चाहिए, नीट एंड क्लीन भी होना चाहिए, और कोई भी जीव जंतु भी नहीं पढ़ने चाहिए। इस तरह से नई नई टेक्निक निकालेगी, एक दूसरे को बताएगी कि लवंग डालेंगे ना तो कीड़े नहीं लगते। कोई दूसरे को बोलेगी जब ये करेंगे ना, पारे की गोली डालते ना तो फिर नहीं खराब होगा। क्यों? आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हो, केवल काम नहीं करते हो, लेकिन क्या करते हो साथ में कि चीज खराब नहीं हो, हमें दोष नहीं लगे। कोई जीव जंतु पैदा होंगे तो सारा दोष का भागी कौन होंगे? हम ही होंगे। इसलिए नए नए टेक्निक्स कौन देता है जी? बुधवार देता है। बुधवार है ना, आज बुधवार है, आज ग्रीन कलर होता है। आज का कौन सा है? हाँ देखो, हमारी 2-4 पहले पहन के आई है। ध्यान करना, हम अभी 7 दिन हो जाएंगे ना, 7 दिन बताएंगे कि आज क्या फिर आपको 4 महीने में फिर हो जाएगा। आज हमारा बुधवार है तो हमको ग्रीन पहनना, भाइयों को ग्रीन टी शर्ट हो, ग्रीन शर्ट हो, आपको याद हो जाएगा 4 महीने में पक्का। कोई भी बुद्धू से बुद्धू होगा उसको भी याद हो जाएगा, उसको बुद्धि आ जाएगी। तो बुधवार हमारा हरे रंग को प्रदर्शित करता है कि हरा भरा, बुद्धि अच्छी होती, वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती, ना समझी नहीं होती, समझदारी आ जाती है ना। जो समझदारी बोलते हैं ना, समझदारी आना अलग बात है, बुद्धि होना अलग बात है। बुद्धि हो लेकिन समझदारी नहीं हो तो कोई काम की नहीं। तो कहते समझदारी हमें बुधवार दे देता है। बुधवार कहता है कि हरा पहनो, हरे भरे रहो, हरियाली। अमावस भी आती है, अभी सावन का महीना चल रहा है ना, कोई सोमवार क्या करते हैं? सावन सोमवार करते हैं। हमारा आचार्य भगवान की जन्म जयंती सोमवार को आ रही है। हमारी बहनें कहते हैं हम तो सोमवार करते हैं। सोमवार से भी श्रेष्ठ है आइंबिल तप, है ना। आइंबिल तप किससे श्रेष्ठ है? आपके सोमवार के फरार वाले व्रत से भी श्रेष्ठ व्रत है आइंबिल का व्रत। एकादशी से भी श्रेष्ठ है कौन सा व्रत? आइंबिल का व्रत। और पूरे भारत के अंदर 1 लाख से अधिक 25,000 आइंबिल एक साथ में उस दिन होते हैं। आइंबिल दिवस के रूप में 5 तारीख है। किसी का अगर 16 सोमवार भी हो तो आपका पहला सोमवार ही मंगल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आइंबिल से शुरू होता है ना, वहाँ सारी विघ्न बाधाएं अपने आप ही हट जाती है। तो आइंबिल सामूहिक रूप से यहाँ पे कराए जाएंगे और सभी उस दिन क्या करें? आइंबिल तप का लाभ ले। आपको मैंने बताया है दवाई पानी वगैरह को, जिसको प्रॉब्लम है तो वो उसका आगार रख सकते हैं। उससे फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये नहीं कहती हूँ मैं। कोई कहता है दोष लगता है, हमारा तो यही कहना है कि जितना करोगे उतना तो पाओगे। थोड़ा दोष लगेगा कि दवाई ले ली, लेकिन ज़्यादा फल मिलेगा अगर आपने आइंबिल कर लिया साथ में।
तो बंधुओं जो दोष तो कहाँ नहीं है, सब में दोष है। जितना हम करेंगे उतना पाएंगे, वो तो सब जगह पे है, सब वो जगह फॉर्मूला है। सब जगह लगता है। तो इसलिए यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट या तर्क में नहीं जाए, अच्छा करने का अपन प्रयत्न करेंगे तो सोमवार हमारा क्या हो जाएगा, सफल हो, सार्थक हो जाएगा। हरियाली अमावस आ रही है, तीज आती है, सावन की तीज, बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे हमें यहाँ पर देखने हैं। हरे हरे रंग के कपड़े पहन के बुलाते हैं हम लोग उस दिन, याद रख लो अभी से। सावन की तीज को कहीं जाने का प्रोग्राम मत रखना, बहुत सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर अपन आयोजित करेंगे उस दिन, सावन की तीज को, यानी बुधवार ही आता है उस दिन। देखो कितना अच्छा, सोमवार को एकम है, दूसरे दिन बीज है, अगले दिन तीज है, और उसके साथ ही हमारे पंडित जी महाराज साहब का भी 98वां क्या है, जन्म जयंती है। तो आनंद केसर सप्ताह के रूप में हमें उसे भी मनाना है बंधुओं। अच्छे अच्छे भाव रखने हैं, समय हो रहा है, मैं अपने भाव को यहीं पर रखती हूँ, विराम देती हूँ। दो लाइन केवल आप हर्ष हर्ष करते हैं ना, दो हाथ ऐसे फूलों की तरह आप ऊपर कर दीजिए, जैसे तेरापंथी करते हैं ना, आरम आरम, अपने को क्या बोलते हैं, हर्ष हर्ष, यानी दो फूल खिला दीजिए, आपका पूरा दिन फूलों की तरह खिलता रहेगा। हाँ हाँ, अपने पंचकाय वगैरह इसके गुरुदेव के आज्ञा से कासने का पंचकाय, आर्यन परमात्मा श्रीमंदिर स्वामी की कृपा से, देवगुरु धर्म की कृपा से, आत्मशुद्धि कर्म निष्ठा के हेतु जिनका कल का और आज का है, तो दोनों दिन का, जिनका आज का है उनको आज का दिव्यांग के आनंदम खाई मुक्सायनम आनंदना भोगेन मोर्चा गणम सर्व समय होते गणम वो वही तपस्या करने वालों को आगे भाव रखने वालों को, और नहीं करने वाले आइंदे के लिए तैयार रहें। कहाँ गए वो, स्तुति पारणा किया। हाँ, आज स्तुति ने 2 उपवास कर था और आज उसने पारणा किया है, उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आज उपवास वर्षी तक की आराधना करने वाले स्मिताबेन को आज का उपवास का बचकाय, चौथ भक्त का बचकाय, अनादिकाल के आहार संज्ञा को तोड़ने के लिए आत्मशुद्धि कर्म निष्ठा के दिव्यांग के आनंदम खाई मुक्सायनम अनंतना वगैरह महत्ता गणम सर्व समय होते गणम पारण वो तपस्या करने वालों को। हाँ, और कोई बचकाय, विरासने का बचकाय, 2 टाइम के उपरांत के भोजन का त्याग, वो भी एक बहुत तप है, वो भी अच्छा बड़ा तप है कि उसके आगे पीछे भी कुछ नहीं खा सकते। हाँ, तो 2 टाइम के उपरांत के भोजन का त्याग गुरुदेव के आज्ञा से, हरियन परमात्मा की कृपा से 10 घंटे परिक्रमा वही तपस्या करने वालों को धन्यवाद। और कोई बचकाय, आज सामूहिक रूप से खड़े होकर के मंगल पाठ के लिए बचकाय भी ले लीजिए। आज मल्लिनाथाय नमः, हमारे हरे रंग वाले भगवान मल्लिनाथाय नमः की एक माला आज हरे रंग का दान करे, हरा रंग भोजन में सेवन करे, और बड़ी सब्जियां खाते ही हैं। हाँ, खाते हैं गुरुदेव के आज्ञा से मल्लिनाथाय नमः की एक माला देने का बचकाय 10 घंटे नमो हरिहंतानम चैतमानवासम चक्रवर्ती महिठ्यो संति संति करे हुए पत्तो गई मनंतरम। जय गुरुदेव श्री श्री चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली परंतो ब्रह्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली परंतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं प्रवक्ष्यामि हरिहन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि साहु शरणं प्रवक्ष्यामि केवली परंतं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि। 4 शरण